नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। जरा सोचिए, एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति जो बुराई का नाश करने के लिए बेहद भयानक और उग्र है, लेकिन ठीक उसी समय अपने लोगों के लिए एक अत्यंत दयालु ढाल भी है। कमाल का विरोधाभास है ना। आज हम श्री वाराही देवी स्तुति की गहराई में उतरेंगे और डिकोड करेंगे इस उग्र रक्षक के असली स्वरूप को। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही इस बेहद शक्तिशाली और गहरे मंत्र से होती है, नमोस्तु देवी वाराहा। इसे सुनते ही ना एक अजीब सी रहस्यमयी और लयबद्ध ऊर्जा महसूस होने लगती है। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक तरह से सीधे उस ब्रह्मांडीय शक्ति को पुकारने का तरीका है। ये शुरुआती शब्द ही माहौल बना देते हैं और आपको बता देते हैं कि हम यहाँ किसी साधारण चीज की नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और प्राचीन ऊर्जा से संपर्क साधने की बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं और इस उग्र रक्षक के मूल स्वरूप को समझते हैं। सबसे पहले इस नाम को डिकोड करते हैं, वाराही। इनका स्वरूप बड़ा ही अद्वितीय है। इनका मुख एक वराह यानी जंगली सुअर का है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही गहरा प्रतीक छुपा है। जैसे एक जंगली सुअर अपनी मजबूत थूथन से जमीन के बहुत नीचे छिपी जड़ों को भी खोदकर बाहर निकाल देता है, बिल्कुल वैसे ही देवी वाराही बुराई को उसकी एकदम गहरी जड़ों से उखाड़ फेंकने का प्रतीक है। ये रूप सीधे तौर पर ईश्वरीय क्रोध और उस अंतिम विनाश को दर्शाता है जो नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस स्तुति में आता है, क्रोधस्तु। अब देखिए, क्रोध का मतलब तो हम सब जानते हैं, गुस्सा। लेकिन यहाँ एक कैच है। ये हमारा और आपका वाला साधारण गुस्सा नहीं है जहाँ इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। बिल्कुल नहीं। ये ईश्वरी क्रोध है, एक बेहद नपातुला, सोचा समझा और जरूरी कदम, जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक अचूक हथियार की तरह उठाया जाता है। जब ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ता है ना, तब उसे वापस पटरी पर लाने के लिए इस शुद्ध क्रोध की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, स्तंभिनी की शक्ति। तो देवी का ये प्रहार काम कैसे करता है, इसके लिए स्तुति में एक शब्द बहुत ही रिदम के साथ बार बार आता है, स्तंभिनी। स्तंभिनी का मतलब है जड़ कर देना, स्थिर कर देना, या कह लीजिए पूरी तरह से लकवा मार देना। मतलब बात सिर्फ दुश्मनों से लड़ने या उन्हें पीछे धकेलने की नहीं हो रही है। वो दुश्मन को इस हद तक पंगु बना देती हैं कि वो कोई भी चाल चलने या पलटवार करने के लायक ही नहीं बचता। और ये प्रहार कितना सटीक है, जरा ये देखिए। स्तुति में देवी से प्रार्थना की गई है कि वो दुश्मनों की वाणी, आंखें, मुख और जीभ, इन सबको स्तंभित कर दें। ये कोई आम लड़ाई का तरीका नहीं है। यहाँ उन एकदम सटीक इंद्रियों को ब्लॉक करने की बात हो रही है जिनका इस्तेमाल दुश्मन साजिश रचने, बुरा बोलने या नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। एक अत्यंत रणनीतिक बचाव जहां बुराई की जड़ को, उसकी सोच और अभिव्यक्ति को ही पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इन श्लोकों में आपको बार बार शत्रु शब्द सुनाई देगा। यहाँ शत्रु का मतलब सिर्फ कोई सामने खड़ा इंसान नहीं है। ये उन तमाम भारी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में रुकावटें डालती हैं। और जब ये नकारात्मकता इतनी हावी हो जाए कि सब कुछ धुंधला लगने लगे, तब देवी वराही जैसे उग्र और आक्रामक बचाव की अहमियत एकदम साफ समझ में आने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये प्राचीन विचार हमारे लिए क्या मायने रखता है। असल में आज हम सब हर दिन किसी न किसी स्ट्रेस या नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक उग्र रक्षक का आवाहन करना हमारी उसी मानवीय जरूरत को पूरा करता है जिसे हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहते हैं। जब आपको ये यकीन होता है कि एक अजय शक्ति एक ढाल बनकर आपके आगे खड़ी है, तो मन को जो शांति और सुकून मिलता है ना, वो सच में अद्भुत है। ये स्तुति एक तरह का मानसिक कवच है। यहाँ से स्तुति का रुख थोड़ा बदलता है। तीसरा खंड, भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति। यहाँ आकर टोन एकदम बदल जाती है। एक तरफ है शत्रु नाम यानी दुश्मन, जिनके लिए देवी का सबसे कठोर और स्तंभित करने वाला रूप है, और दूसरी तरफ है भक्ता नाम यानी भक्त, जिन पर उनकी अपार कृपा और आशीर्वाद बरसता है। ये विरोधाभास बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति का बैलेंस कैसे होता है। बुराई के लिए अत्यंत विनाशकारी, लेकिन अच्छाई के लिए एक मजबूत सुरक्षात्मक ढाल। संस्कृत के इस छोटे से वाक्यांश को देखिए, सर्व कामप्रदे।
इसमें कितनी गर्माहट और अपनापन है। जो देवी अभी तक युद्ध के मैदान में इतनी भयंकर दिख रही थीं, वो अचानक एक स्नेहमयी माँ की तरह सर्वकामप्रदे बन जाती हैं, यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली। ये स्पष्ट करता है कि जो लोग उनकी शरण में आते हैं, जिन्हें वो अपनी सुरक्षा में लेती हैं, उनके लिए वो एक बेहद कोमल और कृपा करने वाली शक्ति बन जाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के चरम पर, चौथा खंड, ब्रह्मांड की देवी, जगदीश्वरी। इस एक शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। ब्रह्मांड की देवी ये कोई छोटी मोटी रक्षक नहीं है। उनका अधिकार क्षेत्र इतना विशाल है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन और नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च सत्ता हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी, जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड है। और इस स्तुति का समापन देखिए कितना जादुई है। नमोस्तुभ्यम 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 नमो नमः, यानी आपको बार बार नमस्कार है। ये जो बार बार दोहराने वाली लय है ना, ये पूरे माहौल की फीलिंग को ही बदल देती है। जो डर और उग्रता शुरू में महसूस हो रही थी, वो अब पूरी तरह से ब्रह्मांडीय समर्पण और एक गहरी भक्ति में बदल चुकी है। एक ऐसी शांति जहां आप उस सर्वोच्च शक्ति के सामने बस नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची शांति बनाए रखने के लिए बुराई का विनाश करने वाले एक उग्र रक्षक का होना वाकई अनिवार्य है? क्या उस विनाश और उग्रता के बिना हम शांति की कल्पना कर सकते हैं? ये स्तुति का वो दार्शनिक विचार है जो हमें विनाश और शांति के बीच के बैलेंस को समझने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।